जय माताजी मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल जय माताजी 10M में स्वागत है। जय माताजी भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी बात समझने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कहते हैं सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन। अगर मन को समझ लिया तो मन ही खुद को पहचान लिया, और जिसने खुद को पहचान लिया वो उठ गया, वो बदल गया, वो मुक्त हो गया। लोग कहते हैं जिंदगी कठिन है, पर क्या सचमुच जिंदगी कठिन है? नहीं, कठिन तो मन है। मन वह अदृश्य शक्ति है जो हर पल आपको कहीं न कहीं खींचती रहती है, कभी मोह में, कभी भय में, कभी क्रोध में। आप सोचते हैं कि आप निर्णय लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि निर्णय भी मन ही लेता है। अब सोचिए, क्या आप मन के मालिक हैं या मन आपका मालिक है? मन का पहला खेल है भ्रम का। यह आपको वह दिखाता है जो असली नहीं है और असली चीजों से आपका ध्यान हटा देता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ कठोर कह दे, घटना छोटी है पर मन उसे बार बार चलाता है, उस पर कल्पनाओं की परतें चढ़ा देता है, फिर आप भीतर जलते रहते हैं। असल दुख घटना में नहीं, बल्कि मन के बनाए चित्र में है। रुकिए, क्या आपने गौर किया है? घटना खत्म हो जाती है, पर यादें क्यों नहीं? क्योंकि मन उन्हें बार बार दोहराता है, और यही पहला जाल है, भ्रम का जाल। मन का दूसरा खेल है वर्तमान से दूर करना। मन को वर्तमान पसंद नहीं, वो या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता में जलता है। आप कहते हैं कल सब ठीक होगा, पर कल आने पर भी मन कहता है अभी कुछ अधूरा है। तो क्या आपने कभी वर्तमान को जिया है या सिर्फ मन की फिल्मों को देखा है? यादों की, डर की, उम्मीदों की। और दर्शक आप जो सोचते हैं कि जी रहे हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ दर्शक बने रहेंगे तो जीवन का अनुभव कब करेंगे? मन का तीसरा खेल है पहचान का भ्रम। मन कहता है तुम ये हो, तुम वैसे हो। किसी ने कहा तुम कमजोर हो, मन ने पकड़ लिया और आप मान बैठे, हाँ मैं कमजोर हूँ। पर क्या ये सच है? नहीं, आप न अच्छे हैं, न बुरे, न बड़े हैं, न छोटे, अब तो बस शुद्ध चेतना है। लेकिन मन आपको नामों, रूपों और लेबल्स में बांध देता है, और वही बंधन आपको खुद से दूर ले जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल क्या है? लोहे की नहीं, दीवारों की नहीं, बल्कि मन की जेल। लाखों लोग बाहर से आजाद दिखते हैं, पर भीतर से अपने ही विचारों के गुलाम हैं। मन का चौथा खेल है अधूरेपन का भ्रम। मन हमेशा कहता है तुम पूरे नहीं हो, तुम्हें ये चाहिए, तभी तुम खुश रहोगे। और फिर शुरू होती है एक अंतहीन दौड़। कुछ पाया, थोड़ी देर अच्छा लगा, फिर नई चाहत। क्या इसका कोई अंत है? नहीं। सबसे सफल व्यक्ति भी बेचैन है, क्योंकि समस्या वस्तुओं की नहीं, मन की भूख की है। जो समझ गया कि मैं पहले से ही संपूर्ण हूँ, वह रुक गया, उसका भीतर शांत हो गया, और वही ठहराव असली आनंद है। मन का पांचवा खेल है इच्छाओं का कैद खाना। मन कहता है जब सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होगा, तब मैं खुश रहूंगा। पर क्या ये संभव है? क्या कभी दुनिया किसी की इच्छा से चलती है? नहीं। इसलिए जो अपनी खुशी को इच्छाओं से जोड़ता है, वह सदा दुखी रहता है। लेकिन जो इच्छाओं को आते जाते बादलों की तरह देखता है, वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है मैं आसमान हूँ, बादल नहीं। मन का छठा खेल है तुलना का जहर। मन हमेशा कहता है देखो उसके पास ज्यादा है, उसकी शोहरत तुमसे ऊंची है, उसका जीवन तुमसे सुंदर है, और आप भीतर से जलते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हर आत्मा की अपनी गति है, हर जीवन की अपनी लय है? जैसे फूल अपनी ऋतु में खिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति का समय आता है। तुलना का अंत होते ही शांति शुरू होती है। अब सवाल उठता है, इस खेल से बाहर कैसे निकला जाए? पहला कदम है सजगता। जब कोई विचार उठे, बस उसे देखिए। मन कहे तुम असफल हो, तब रुकिए और पूछिए क्या ये सच है या मन की चाल? जैसे ही आपने प्रश्न किया, आप मन से ऊपर उठ गए। ये पहला राम यानी रोकना है, मन की चाल को वही रोकना। दूसरा आवश्यक सजगता। हर दिन कुछ क्षण मन को देखिए, क्या सोच रहा है, क्या दोहरा रहा है,
बस देखना है, बदलना नहीं। तीसरा, मौन। जब आप मौन में बैठते हैं तो धीरे धीरे समझ आता है, मैं मन नहीं, मैं साक्षी हूँ। और वही क्षण आपके भीतर परिवर्तन लाता है। यही है राम का रहस्य, रोकना, आवश्यक सजगता, मौन। इन 3 चरणों से आप मन पर विजय पा सकते हैं। मन शक्तिशाली लगता है, पर उसकी शक्ति केवल आपकी अनजानगी में है। जिस दिन आपने जान लिया कि यह खेल कैसे चलता है, उसी दिन उसका प्रभाव टूट जाता है। महापुरुष कहते हैं, स्वयं को जानो। स्वयं को जानना मतलब मन के पार जाना। जब आप पार चले जाते हैं, तब जीवन एक लीला बन जाता है। गुस्सा आता है, आने दो। चिंता आती है, जाने दो। आप अब दर्शक नहीं, आप जागृत हैं। भाइयों और बहनों, ये जीवन एक उपहार है। इसे मन की कठपुतली बनकर मत बिताइए। भीतर उतरिए, मन की चालों को पहचानिए, और उस पहचान में आप पाएंगे आपके भीतर एक अमर चेतना है। वही असली राम है, आपके भीतर का साक्षी, जो जन्म से परे है, मृत्यु से परे है, जिसके सामने मन का हर मायाजाल मिट जाता है। अब निर्णय आपका है, क्या आप मन के गुलाम बने रहेंगे या मन को पहचान कर मालिक बनेंगे। अगर यह बात आपके हृदय को छू गई है तो कमेंट में लिखिए, जय माता जी। अब मैं मन से ऊपर उठूंगा। यही आपका पहला संकल्प होगा। याद रखिए, जो मन के खेल को समझ गया वो बदल गया, और जिसने ये परिवर्तन पा लिया उसने अमृत पा लिया। जय माता जी। फोल्डेड हैंड्स।